बताएंगे कि आखिर हनी ट्रैप में ये कैसे फंसा है और किस तरह की जानकारी अरुण मारवा के पास थी, ग्रुप कैप्टन था और कैसी जानकारियां उसने लिखी होंगी। मेरे साथ नीरज राजपूत है, इनसे हम समझेंगे, जो कि रक्षा मामलों पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं। लेकिन ये देखिए, आईएसआई एजेंट ने लड़की बनकर ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा से पहले संपर्क किया, फिर दोनों के बीच फोन पर लगातार चैटिंग होने लगी। ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद दोनों एक दूसरे को अश्लील मैसेज भेजने लगे। ये उसके बाद अपने जाल में फंसाने के बाद आईएसआई एजेंट ने गोपनीय दस्तावेज की मांग की। वो जो खुफिया जानकारी थी वो मांगने लगे। आरोप है कि मारवा ने कुछ गोपनीय दस्तावेज उसे मुहैया भी करा दिए। कौन कौन से दस्तावेज आईएसआई को मुहैया कराए गए हैं, अभी इसकी जांच होगी, पूछताछ चल रही है। 5 दिन के रिमांड पर वो है। एयरफोर्स को इंटरनल जानकारी मिली है तो जांच बिठा दी है। और इस वक्त मेरे साथ नीरज राजपूत जुड़ गए हैं, जो कि देश के रक्षा मामलों पर नजर रखते हैं, रक्षा मंत्रालय को भी कवर करते हैं, पैनी निगाह इनकी रहती है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे, पहले तो आप ये बताइए कि कैसे इसे हनी ट्रैप में फंसाया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने? ज्योति, सबसे पहली बात तो यही कि एक फ़ोन के जरिए पकड़ा गया है, क्योंकि एयरफोर्स हेडक्वार्टर में तैनात है। वहाँ पर इस तरह के फ़ोन अलाउड नहीं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चोरी छिपे वहाँ पर इस तरह के फ़ोन लेके जाता था जो एयरफोर्स ने अपने अधिकारियों को दिए हुए हैं। उस फ़ोन के साथ साथ ये फ़ोन ले जाना मना है सिक्योरिटी की वजह से। तो शक इस पर तब हुआ कि ये फ़ोन लेकर क्यों जाता है। ये यहाँ पर फोटो खींचता था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फ़ोन है जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं, ये वायुसेना का कोई भी कर्मचारी इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो इसलिए शक हुआ कि ये फ़ोन बार बार क्यों लेके जाता है वहाँ पर। फिर इस पर कड़ी नज़र रखी गई, कम से कम 15-20 दिन तक नज़र रखी गई। तब पता चला कि इसने अपना एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया हुआ है जहां पर अपनी यूनिफॉर्म में इसने फोटोग्राफ्स डाली हुई हैं, अपनी लोकेशन बताता है कहां कहां पर काम किया हुआ है। जबकि किसी भी सशस्त्र बल के किसी भी अधिकारी को, जवान को ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी यूनिफॉर्म में अपनी कोई फोटो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे डाले और या फिर अपनी लोकेशन बताए कि वो कहां पर है। और इसके बाद फिर इसकी जब फोन डिटेल्स चेक की गई तो व्हाट्सएप पर पता चला कि ये और लोगों से संपर्क में है, बाहर लोगों से संपर्क में, देश से, जहां पर ये इन्फॉर्मेशन देता है फोटोग्राफ खींच के और डॉक्यूमेंट्स। इसी फोटो के जरिए क्या इस पर शक हुआ था? बिल्कुल, फोन क्योंकि लेके जाता था, फोन मना ही है। ये देखा गया कि ये फोन लेके जाता है वहां पर और व्हाट्सएप और फेसबुक वहां पर बैठकर एयरफोर्स हेडक्वार्टर में ये चैटिंग करता है। तब जाकर इस पर शक हुआ। इसके ऊपर नजर रखी गई, जो काउंटर इंटेलिजेंस टीम होती है एयरफोर्स की, उसने इस पर नजर रखी। फिर इसको कम से कम एक हफ्ते तक, 31 जनवरी से, ये हमने भी बताया था पहले भी कि 31 जनवरी से ये हिरासत में था, जो एयरफोर्स की सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विंग है। अच्छा, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम बार बार कह रहे हैं कि हनी ट्रैप में फंसाया गया, तो ये हनी ट्रैप क्या है, हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। ज्योति, हमने पहले भी कई बार देखा है कि जो आईएसआई की जो एजेंट्स होते हैं या दूसरी खुफिया एजेंसियों के, वो लड़की बनकर जो किसी भी एयरफोर्स हो या आर्मी के ऑफिसर्स या जवान को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं, फिर उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगते हैं। उनको फिर कुछ पॉर्न साइट्स या पॉर्न फोटोग्राफ्स भी भेजते हैं ताकि इनके झांसे में आ जाए। और लगता है कि अरुण मारवा भी उसी झांसे में फंस गए। इसीलिए एक हफ्ते तक इसकी खुद एयरफोर्स ने पहले जांच की, कस्टडी में रखा और फिर कल इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। और ये ग्रुप कैप्टन थे, तो आपको क्या लगता है किस तरह की जानकारियां लीक हुई होंगी? कुछ जानकारियां, कुछ दस्तावेज इसने दिए भी थे? ज्योति, ये एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, जो कि रफी मार्ग पर है, साउथ ब्लॉक के बिल्कुल करीब है हेडक्वार्टर में, वहां पर तैनात थे। और इनका जो काम है, इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे थे। जो पैरा जंप हम देखते हैं एयरफोर्स के अधिकारी या ट्रूपर्स जो ऊपर से जंप लगाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम करते थे, इंस्ट्रक्टर का काम करते थे वहां पर। क्योंकि लेकिन इनका एक्सेस था एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, तो वहां इसलिए इनको बहुत सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स तक इनकी एक्सेस। बिल्कुल, अब ये जांच में पता चलेगा कि किस तरह की खुफिया जानकारी इन्होंने लीक किया।